ओह, वन, नदी, पर्वत और गुफाओं में बहुत ढूंढा, परंतु कहीं भी जानकी जी का पता नहीं मिला। अब कौन सा मुंह लेकर लौट जाएं? इससे तो यही अच्छा है कि अपने प्राण गंवाएं। भाइयों, इस निर्जन स्थान में एक गुफा दिखाई देती है। हम सब वही चलते हैं। संभव है कि हमें खाने को फल और पीने को जल मिल जाए। भाइयों, आप सब शांत हो जाइए। निर्जन गुफा में फलों से लदे वृक्ष और शीतल सरोवर, ना जाने ये क्या रहस्य है। संभव है यहाँ पर कोई मायावी निवास करता है। अरे तुम सब कौन हो और यहाँ किसकी आज्ञा से आए हो? हम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। हमारे स्वामी माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में निवास कर रहे हैं और उनकी धर्म पत्नी माता जानकी का किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है। अतः हम उन्हीं को यहाँ खोजते फिरते हैं। पुत्र, तुम सब श्री रामचंद्र जी के कार्य हेतु यहाँ पर पधारे हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब निश्चिंत होकर अपनी भूख प्यास मिटाओ। मुंदहु नैन विबरित जी जाओ, जपसहु वेद सीत ही जन पछताओ। अरे ये कौन सी जगह है? हे हनुमान जी, उस निर्जन गुफा से हम यहाँ समुद्र तट पर कैसे आ पहुंचे? यहाँ हमें सीता माता की जानकारी कौन देगा? नहीं अंगद जी, हम सीता जी की सुध लेकर ही लौटेंगे। आज तुमने घर बैठे ही आहार भेज दिया। आज इन सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हे भाइयों, जटायु के समान कोई परोपकारी नहीं, जो श्री राम के कार्य हेतु अपने प्राण निछावर कर परम धाम को चला गया। और एक ये है जो हमें खाना चाहता है। क्या जटायु की मृत्यु हो गई? हाँ भाई, उसने श्री राम का कार्य करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हे भाइयों, तुम सब मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। क्या हुआ भाई? तुम यहाँ किस कारण से निवास कर रहे हो? हे भाइयों, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार हम दोनों भाइयों में सूर्य तक पहुंचने की होड़ लग गई। जटायु तो लौट आया, परंतु मैं अभिमानी था। मैं सूर्य के बहुत निकट पहुंच गया, जिसके तेज से मेरे पंख जल गए और मैं पृथ्वी पर गिर गया। और तब से मैं यहीं निवास कर रहा हूँ। मुझे चंद्रमा मुनि ने बताया था कि जब राम का अवतार होगा और उनकी स्त्री को रावण हर के ले जाएगा, तब उनके दूत उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और उनके दर्शन करते हुए मेरे पंख वापस आ जाएंगे। अरे अरे, लो भाई, मेरे तो पंख आ गए। अब मैं चला। अरे भाई, जाने से पहले सीता माँ का पता तो बता के जाओ। वो देखो, दूर त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी है और वहाँ अशोक वाटिका में माता सीता निवास कर रही हैं। कहने वाला कह गया, करने वाले आओ। अपने अपने हौसले तुम बहादुरों दिखलाओ। मैं तो केवल 50 योजन ही जा सकता हूँ। मैं तो केवल 70 योजन तक ही जा सकता हूँ। मैं पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौटने में कुछ संशय है। हे पवन पुत्र, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? आपका तो जन्म ही
श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। हे पवन तने हे अंजनी लाल, हे पवन तने हे अंजनी लाल, अपनी निंद्रा से जागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम, हे राम दुलारे जागो तुम, हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। जय श्री राम। भाइयों, प्रभु राम के अनुग्रह से मैं इस समुद्र को खेल ही खेल में लांघ सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं त्रिकुट पर्वत को ही यहाँ ला सकता हूँ। हे हनुमान जी, अभी तो आप शांत बैठे थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप अब खेल खेल में समुद्र पार करने की बात कर रहे हैं? आखिर इसका रहस्य क्या है? हे अंगद जी, हे जामवंत जी, ये कोई रहस्य नहीं। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। अपनी बाल्य अवस्था में मैं ब्रह्मांड में विचर रहा था। प्रभु के दर्शन करने के लिए मैंने तीनों लोक, धरती, आकाश, पाताल का कोना कोना छान मारा और उसके कारण कई ऋषि मुनियों की समाधि में बाधा उत्पन्न हुई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं अपनी सारी शक्तियां भूल जाऊं। उसके बाद मैंने उनसे क्षमा याचना करी तो उन्होंने मुझे श्राप मुक्ति का एक ही उपाय बताया कि जब भी मैं प्रभु राम के कार्य से जाऊंगा और असमर्थ होने के कारण कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मेरे सहयोगी गण मुझे मेरी शक्तियों का स्मरण कराएंगे और मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। कि भाइयों, आज मैं श्राप मुक्त हो गया। हे जामवंत, क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारी की धारा को लांघ जाऊं, अभी लील जाऊं, या जिस गिरी पर लंकपुरी है वह गिरी त्रिकुट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ कर दिखलाऊंगा। माँ जगदम्बे सीता को राघव से अभी मिलवाऊंगा।